तीसरा अध्याय सांख्य दर्शन, सूत्र 1। बोलिए। अविशेषाद विशेषारंभ। सीधा सीधा शब्दार्थ है अविशेषों से, अविशेषात अविशेषों से, विशेष आरंभ विशेषों की उत्पत्ति होती है। सीधा सीधा शब्दार्थ हो गया। अविशेषों से विशेषों की उत्पत्ति होती है। अब ये समझना है अविशेष का मतलब क्या और विशेष का मतलब क्या। तो पहले भी बताया गया था कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन समान शास्त्र हैं। इनके विचार, सिद्धांत, मान्यताएं सब एक जैसी हैं, मिलती जुलती। तो विशेष और अविशेष की परिभाषा योग दर्शन में की हुई है। योग दर्शन दूसरा चैप्टर, सूत्र 19। वहां लिखा है विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। ये सूत्र है। तो इस सूत्र में गुणों के 4 विभाग बताए हैं। गुण परवाणी, पर्व माने विभाग, 4 भाग, 4 हिस्से। गुण का मतलब सत्व रजतम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण है। तो इन गुणों के 4 हिस्से हैं। एक तो स्वयं सत्वरजतम, एक तो वो है गुणों का अपना स्वरूप। फिर उससे जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं गुणों से, सत्वरजतम से, उसके आगे 3 भाग हैं, 3 रूप हैं उनके। तो जो सत्वरजतम है उसका नाम है अलिंग। अलिंग क्या नाम है? अलिंग। अलिंग, लिंग माने लक्षण, अलिंग माने कोई लक्षण नहीं दिखता। जिसका कोई लक्षण नहीं दिखता वो अलिंग। वो मूल प्रकृति सत्वरजतम, प्रलय अवस्था में जब प्रकृति बिखरी पड़ी थी, उसका नाम अलिंग है, कुछ नहीं दिखता। फिर ईश्वर ने सत्वरजतम को अमुक रेशों में मिक्स करके वस्तुएं बनानी शुरू की। पहली वस्तु बनाई महत्तत्व, हम पढ़ चुके सांख्य में। पहली वस्तु क्या बनाई? उसका नाम है लिंग। हाँ, लिंग। लिंग जिसमें लक्षण, अब थोड़े लक्षण दिखने लगे, कुछ चीज बन गई, क्रिएशन हो गई, पहली रचना हो गई, तो उसमें कुछ लक्षण दिखने लगे तो उसका नाम लिंग रख दिया। मूल प्रकृति अलिंग, और उससे जो पहली वस्तु बनी जिसमें लक्षण प्रकट हो गए उसका नाम लिंग मात्र। लिंग या लिंग मात्र एक ही बात। उस लिंग मात्र महत तत्व से फिर ईश्वर ने 6 चीजें बनाई। 1 अहंकार और 5 तन्मात्राएं। बोलिए। 6 चीजें बनाई, इसका नाम है अविशेष। ये है अविशेष। इन 6 पदार्थों का नाम अविशेष है। 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार। और इन 6 अविशेषों से आगे बनाए पदार्थ 16 पदार्थ बनाए, वो है विशेष। हाँ जी, ठीक है। अलिंग कितने? 1 कितने हुए? 2। और फिर लिंग मात्र से कितनी वस्तु बनाई? 6, उसका नाम अविशेष। और 6 अविशेष से विशेष पदार्थ बनाए, कितने? 16। तो 16 और 6 22, और 1 लिंग मात्र और 1 अलिंग, बस 24 पदार्थ है। प्रकृति और उससे बने टोटल 24 पदार्थ। 25वां पुरुष, जो सांख्य में हम पढ़ चुके, पंचविंशतिर्गण।
25वां पुरुष, और पुरुष के दो भेद कर देंगे, एक जीवात्मा और एक ईश्वर, ऐसे टोटल संख्या 26 होगी। पर दोनों को एक जाति में ले लिया, पुरुष जाति में, तो संख्या एक हो गई। 24 जड़ पदार्थ और एक 25वां पुरुष। तो ये सांख्य का सिद्धांत है। तो अब यहाँ जो 24 जड़ पदार्थ हैं उनके चार भाग कर दिए, इसलिए उसको कहा था गुण परवाणी। ये गुणों के 4 पर्व हैं, 4 विभाग हैं। एक अलिंग नाम से, दूसरा लिंग नाम से, तीसरा अविशेष और चौथा विशेष। हाँ, फिर से बताइए, अविशेष कितने? अविशेष 6। कौन कौन से? एक अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ठीक है। और विशेष कितने? 16। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, ये 16, ये विशेष है, ठीक है। तो जो सांख्य के प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था उसमें बताया था अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, ठीक है। फिर तन्मात्राओं से पंचमहाभूत हुए, पढ़ा था ना। अहंकार से तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से पंचमहाभूत। तो अब यहां क्या कह रहे हैं? अविशेषों से विशेषों की उत्पत्ति हुई। तो अविशेष में थे 6, उस 6 में अहंकार को छोड़ देंगे, 5 तन्मात्राओं को लेंगे, इस प्रसंग के अनुसार जो यहाँ प्रसंग चल रहा है। वैसे योग दर्शन में अविशेष 6 हैं, पर यहाँ इस प्रसंग में 6 में से 1 छोड़ देंगे, 5 को ले लेंगे। 5 तन्मात्राएं, उनका क्या नाम? अविशेष। 5 तन्मात्राओं का क्या नाम? और जो 16 विशेष हैं उनमें से 11 को छोड़ देंगे और 5 महाभूतों को ले लेंगे। 16 है ना, 16 में पंच महाभूत भी विशेष हैं। विशेष पदार्थ वो हैं जिनसे और आगे नई उत्पत्ति नहीं होगी, उसको कहेंगे विशेष। वो फाइनल, अंतिम रचना, फाइनल क्रिएशन, उसका नाम विशेष। तो ये 16 का नाम विशेष है क्योंकि 16 से आगे कोई नया पदार्थ पैदा नहीं होता। सोलह 6 अविशेष वो हैं जिनसे और आगे नई रचना होगी, वो हैं अविशेष। और जिनसे आगे और नई रचना पदार्थों की नहीं होगी उसका नाम विशेष। वो अंतिम पदार्थ है विशेष। और ये अविशेष उससे पीछे का, अभी उससे और चीजें बनने वाली हैं। इस तरह से विशेष और अविशेष को अलग अलग किया गया। 22 महतत्व लिंग मात्र महतत्व 23 और अलिंग प्रकृति 24, टोटल 24 पदार्थ, जड़ पदार्थ। 25वां पुरुष। हाँ, पुरुष में 2 आ गए, जीव और ईश्वर। ऐसे 2 अलग करेंगे तो 26 होंगे। दोनों को एक जाति में गिन लेंगे, पुरुष जाति में, तो 25 हो जाएंगे। तो यहां इतना कह रहे हैं जो 16 पदार्थ हैं उनसे आगे और नई उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए उनका नाम विशेष रखा। अब उन विशेषों में से यहां प्रसंग के अनुसार लेने 5। कौन से 5? 5 महाभूत, वो लेने। क्या बोला? क्या लेने? विशेष नाम से इस सूत्र में 5 महाभूत लेंगे और अविशेष नाम से 5 तन्मात्रा लेंगे। बस 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। बोलिए ठीक है? बस ये सूत्र है पहला। 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अविशेषाद विशेषारंभ। देखिए अब ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, कौन से अविशेष से? 5 तन्मात्राओं से। कौन से विशेष की? 5 भूत की। बस इस सूत्र में इतना ही लेंगे।
वक्ता का अभिप्राय देखना चाहिए, वक्ता कहाँ किस भाव से किस बात को कह रहा है। यदि अभिप्राय को छोड़ दिया तो भटक जाएंगे। वक्ता कुछ और कह रहा है, आप कुछ और अर्थ निकाल रहे हैं अपनी मनमानी से, गलत है। वक्ता जब जो वाक्य से जिस शब्द से जो कहना चाहता है उसका अभिप्राय समझना चाहिए। इसलिए वाक्यार्थ बोध में 4 कारण लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, उसमें एक तात्पर्य भी है। तो यहाँ वक्ता का तात्पर्य ये है कि 6 में से जो 5 अविशेष हैं, 5 तन्मात्राएं, उनसे, और 16 में से जो 5 विशेष हैं, 5 महाभूत, उनकी, बस इतना कहना चाहता है। तन्मात्राओं से पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है, ये उसने भूमिका बनाई इस पहले सूत्र में। किस बात की भूमिका बनाई? आगे उसको शरीरों की व्याख्या करनी, इसलिए उसकी भूमिका बनाई। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया? आगे चले, बोलिए। यस, राइट राइट, हाँ, अलग अलग थे। 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां वो थे। तो वो इसलिए तो मैंने कहा वो प्रसंग अलग है, ये प्रसंग अलग है। वक्ता का तात्पर्य मैंने इसीलिए तो बोला कि कहाँ वक्ता क्या कहना चाहता है, उसके वाक्य से वही अर्थ निकालो जो वो कहना चाहता है। एक व्यक्ति आया स्कूल में एडमिशन लेने बच्चे का, तो अधिकारी ने कहा जी ये एडमिशन ऐसे नहीं होगा, ये जो ट्रस्ट है हमारा, ट्रस्ट के अंतर्गत ये स्कूल चलता है, ट्रस्ट में 11 ट्रस्टी हैं, किसी एक ट्रस्टी के साइन लाओ, किसी ट्रस्टी के साइन लाओ, ऐसा बोला, तो आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो जब उसने कहा भाई किसी ट्रस्टी के साइन लाओ, तो क्या 11 ट्रस्टियों के सबके साइन कराने पड़ेंगे? ये किसी एक का भी चल जाएगा। अगर एक का भी चल जाएगा तो उसका वाक्य का अर्थ पूरा सही हो गया ना। ट्रस्टी का साइन लाओ, तो 11 ट्रस्टी हैं, किसी एक का ले आओ, तो उसकी बात ठीक हो गई। तो यहां अविशेष कितने? योग दर्शन के अनुसार अविशेष 6 और विशेष 16। अब सांख्य में कह रहे हैं अविशेषों से विशेषों की उत्पत्ति होती है। तो ये नहीं कि वहां जो 6 बताए थे सभी से गिनती करेंगे, सभी से उत्पत्ति होती, और किसकी उत्पत्ति होती है वहां 16 बताए, यहाँ 5 की बात है। तो देखना पड़ेगा ना वक्ता कहाँ क्या कहना चाहता है। अगर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, सांख्यकार ये कह रहे हैं, तो अब ये देखना है योग दर्शन में ये बात सेट हो रही है कि नहीं हो रही। जिन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हो रही है, क्या वो 5 तन्मात्राएं अविशेष कैटेगरी में आती हैं? हाँ या ना? हाँ, तो उसकी बात सही हो गई। फिर पंचमहाभूतों की उत्पत्ति कह रहे हैं, तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। वो पंचमहाभूत क्या 16, क्या जो विशेष की जो कैटेगरी थी जिसमें 16 पदार्थ थे, क्या उस 16 में ये 5 आते हैं? आते हैं, तो बात ठीक हो गई, बात खत्म। तो यह है तात्पर्य, वक्ता क्या कहना चाहता है उसको ध्यान में रखना। वहां अहंकार से 16 पदार्थों की उत्पत्ति बताई थी, वो सृष्टि उत्पत्ति रचना थी, सृष्टि के सारे पदार्थ बताए जा रहे थे, वो प्रसंग अलग था। यहाँ पूरी सृष्टि की रचना नहीं बता रहे, यहाँ तो केवल इतना बताएंगे ये स्थूल शरीर कहां से बना, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। अब शरीरों की व्याख्या करनी है, सृष्टि की नहीं। वो तो संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या थी, वो अलग प्रसंग था, ये अलग प्रसंग है। इसलिए प्रसंग को ध्यान में रखकर वक्ता के वचन का हमें अर्थ निकालना होगा, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे, छल कपट में चले जाएंगे। आपकी शंका का समाधान हुआ या नहीं हुआ? हो गया तो ठीक है। हाँ, इंद्रियां थी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, तन्मात्राएं अविशेष थी और 11 इंद्रियां विशेष हैं, वो विशेष हैं। और विशेष 16 थे, 11 तो इंद्रियां और 5 महाभूत, 16 विशेष थे। तो विशेष का मैंने कारण बताया कि उससे आगे और रचना नहीं होगी, वो अंतिम रचना है, इसलिए उसका नाम विशेष है।
और जिससे अभी और रचना होनी है, तो वो अंतिम नहीं है, वो अभी उपादान कारण है, मटेरियल है, इसलिए उसका नाम अविशेष रखा इस कारण से। तो वो 6 पदार्थ ऐसे हैं जिनसे आगे रचना होगी। अहंकार से भी रचना हो रही है और तन्मात्राओं से भी हो रही है, इसलिए इन 6 का नाम हो गया अविशेष। इस एंगल से ये 6 अविशेष हुए। अब 11 इंद्रियों से नई उत्पत्ति आगे कुछ नहीं है, और पंचमहाभूत से भी नया तत्व कुछ नहीं है। इसलिए जब और नया कुछ तत्व नया उत्पन्न नहीं हो रहा तो इसका नाम विशेष हुआ। तो विशेष में 16 चीजें आ गई परिभाषा में। वो योग दर्शन की बात थी। अब यहां कह रहे हैं तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। और ये एक भूमिका बनाई ये बताने के लिए कि शरीर कहां से पैदा हुआ, स्थूल शरीर। अब जो प्रसंग है वो शरीर के बारे में है, तो शरीर कैसे उत्पन्न हुआ उसको बताने के लिए एक सूत्र भूमिका में बना दिया कि तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने, पंचमहाभूत से शरीर बना। कौन सा? स्थूल शरीर बना। बस ये प्रसंग है। बोलिए। वो उन दोनों से अलग तीसरी कैटेगरी, 4 कैटेगरी। हाँ, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, 4 कैटेगरी। गुण परवाणी, लास्ट में लिखा है ना परवाणी, पर्व माने विभाग। सत्वरजतम गुण है। इन गुणों के कारण कार्य सब पदार्थों को मिलाकर 4 भाग हैं। ये योग दर्शन का सूत्र कह रहा था। सारे गुण सत्व रजतम गुण और उनसे बने पदार्थ, टोटल जितना भी जड़ पदार्थ समुदाय है उसके 4 हिस्से हैं। उनमें एक विशेष है, दूसरा अविशेष है, तीसरा लिंग मात्र और चौथा अलिंग। ये 4 भाग हैं। विशेष में 16 चीजें, अविशेष में 6 चीजें, लिंग मात्र में 1 है और अलिंग में भी 1 है। तो ऐसे टोटल 24 हो गए। हाँ जी। ये जो शरीर बना ये पंच महाभूतों का सम्मिश्रण है। ये नया पदार्थ नहीं है, ये नया पदार्थ नहीं है। सिर्फ पंचमहाभूतों को मिक्स कर दिया, अब बस उनका सम्मिश्रण है ये, इसलिए इसको नई उत्पत्ति नहीं माना जाता। दर्शन शास्त्र की परिभाषा में इसको नई उत्पत्ति नहीं माना जाता। जैसे तन्मात्रा और पंचमहाभूत में विशेष अंतर है। तन्मात्रा से पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई है, एक नई रचना है, इसमें नए गुण पैदा हुए। पर पंचमहाभूत से जब शरीर बना तो इसमें नई रचना कुछ नहीं है, केवल उन्हीं को मिक्स कर दिया बस। कुछ मिट्टी मिला दी, कुछ थोड़ा पानी डाल दिया, थोड़ी अग्नि डाल दी, थोड़ी हवा डाल दी, थोड़ा आकाश छोड़ दिया। पेट में खाली जगह नहीं हो तो रोटी कहाँ जाएगी? पेट में खाली जगह नहीं हो तो रोटी अंदर नहीं जाएगी ना, खाली जगह भी तो चाहिए। तो ये पंच महाभूतों का सम्मिश्रण मात्र है, इसलिए इसको नया तत्व नहीं मानते। और जितने भी धातुएं खनिज पदार्थ हैं, ये लोहा सोना चांदी, ये सब पंचमहाभूत है और इससे आगे कुछ नहीं है, उसी का ही सम्मिश्रण है। वृक्ष, वनस्पतियां, प्राणियों के शरीर, ये सब पंचमहाभूत का सम्मिश्रण है। बोलिए। एक तो है ही है हमेशा, वो तो हटता ही नहीं कभी भी। और दूसरा भी है यहाँ खाली जगह, दूसरा भी है, दोनों साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ हैं। सृष्टि बनाई ईश्वर ने, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बनाए। पंचमहाभूत में एक आकाश भी है, तो आकाश की उत्पत्ति हुई तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से, वो मटेरियल है। सत्वरजतम परमाणु से उत्तरोत्तर बनते बनते यहां तक आया। तो जो सांख्य दर्शन में आकाश की चर्चा है वो परमाणु वाला आकाश है, उसके परमाणु है, सूक्ष्म परमाणु है। तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये आकाश रहेगा। तो जब प्रलय होगी तो सारी चीजें टूटेंगी, पृथ्वी टूटेगी, जल भी नष्ट होगा, हर चीज नष्ट होगी, तो आकाश भी नष्ट होगा। वो भी उत्पन्न हुआ था तन्मात्राओं से आकाश। जब प्रलय होगी तब ये स्थूल भूत वाला जो आकाश है ये नहीं रहेगा, पंचभूत भी नहीं रहेंगे, तन्मात्रा भी नहीं रहेगी, मन, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि कुछ नहीं रहेगा, बस सत्वरजतम बचेगा। और एक जो मूल आकाश है, शून्य आकाश, खाली जगह, वो रहेगी। उसी आकाश में ये सारी प्रकृति टिकी रहेगी। हम्म हम्म हम्म।
हम्म। हाँ 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 हाँ, बहुत सूक्ष्म है वो कोई विशेष बाधक नहीं बनता। बाकी के पदार्थ तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है वो। आकाश वाले परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म है तन्मात्रा, उससे सूक्ष्म है अहंकार, उससे सूक्ष्म है महतत्व, और उससे भी सूक्ष्म है सत्वरजतम। विचित्र बात। उसकी विशेष पड़ती है, कलाकारी है उसकी, उसकी योग्यता है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वो इतनी ऐसी सूक्ष्म वस्तुएं बनाता है। हाँ जी। नहीं कह सकते, ना ना ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्विवेलेंट नहीं है वो। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में पहले इसको मूल तत्व कहते थे, एटम को। एटम को मूल तत्व कहते थे। फिर जब आगे खोजबीन हुई तो पता लगा ये एटम मूल नहीं है, इसके अंदर और पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन तत्व हैं। तो ये एटम के भी भाग हैं, तो उससे छोटे हुए। फिर और रिसर्च हुई तो कहने लगे ये भी मूल नहीं है, इससे और छोटे तत्व हैं, क्वार्क्स। फिजिक्स की डिक्शनरी देखिए, उसमें क्वार्क्स लिखा है, QUARKS। ये बहुवचन है, क्वार्क्स। एस बहुवचन हटा दें तो क्वार्क एक वचन में। तो फिजिक्स की डिक्शनरी में देखो, आपको मिलेगा क्वार्क। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा है। फिर एक बेंगलोर के साइंटिस्ट साहब ने बताया, कई साल पहले एक नागपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें अच्छे बड़े बड़े विद्वान बुलाए थे, मुझे भी बुलाया था, मैं भी था वहां पर, मेरा भी प्रवचन था, उनका भी था। तो उस कॉन्फ्रेंस में बेंगलोर के एक साइंटिस्ट ने बताया कि अब तक साइंटिस्ट लोग 36 प्रकार के क्वार्क्स की खोज कर चुके, 36 अलग अलग वैरायटी के। और अपने प्रोफेसर वर्मा जी, जिनसे आप मिले थे और हम मिले थे, उन्होंने भी ये क्वार्क्स की बात बताई थी। उन्होंने बताया था, वर्मा जी ने, बहुत साल पहले, तब 4 तरह के क्वार्क्स थे। जब उस समय बताया, 20 साल पहले, तब उन्होंने बताया 4 तरह के क्वार्क्स की खोज हो चुकी है। एक, B, C, D, ये उनके नाम है, क्वार्क ए, क्वार्क बी, क्वार्क सी, क्वार्क डी। फिर 2 4 6 महीने बाद फिर बताया 4 और मिले हैं, एंटी क्वार्क्स, ऐसा वर्मा साहब ने बताया। तो उन्होंने तो 8 तक बताए, फिर बेंगलोर वाले साइंटिस्ट ने 36 बताए। तो ये सत्वरजतम के बराबर नहीं है। हमारे दर्शन वेद की भाषा में सबसे सूक्ष्म अंतिम तत्व है वो सत्वरजतम। और इनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ अंतिम है, उससे पीछे 36 टुकड़े और मिल चुके हैं, छोटे छोटे। इसलिए उसको इसके तुरंत तुल्य नहीं कह सकते। और साइंस वालों की बातों का कोई भरोसा भी नहीं है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, बदलते रहते हैं, उतना बताते हैं। हाँ, इसलिए उनकी बात को अंतिम मत समझना। हाँ, वो अंतिम नहीं है। अभी और पता नहीं 20 साल के बाद कुछ और बोलेंगे, तो वो सत्य कहाँ हुआ, वो अंतिम सत्य नहीं है। हाँ, वो भी ऐसे ही है। बहुत सारी बातें अभी इनके यहाँ समझ में नहीं आई इनको। ब्लैक होल की बात करते हैं, ब्लैक होल अब तक समझ में नहीं आया क्या है। और भी बहुत सारी चीजें, चलो उसको छोड़ देते हैं। हम दर्शन पढ़ रहे हैं, हम दर्शन की भाषा में बात करेंगे। जब आप दर्शन पढ़ें तो दर्शन की भाषा बोलें, तो आपको ये विद्या समझ में आएगी। और अगर फिजिक्स पढ़ें तो फिर फिजिक्स की भाषा बोलें। दोनों को मिक्स करेंगे तो उलझ जाएंगे। मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करें। फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स की भाषा बोलें, और दर्शन पढ़ें तो दर्शन की भाषा बोलें, फिर ठीक समझ में आएगा। तो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन की भाषा में सबसे सूक्ष्म अंतिम तत्व है सत्वरजतम। सबसे सूक्ष्म है वो। प्रलयावस्था में सारा जगत नष्ट हो जाएगा, अंत में वो 3 पदार्थ बचेंगे, सत्वरजतम। और जब नई रचना होती है सृष्टि की, तो फिर इसी से होती है। उससे महातत्व बना, अहंकार बना, तन्मात्राएं, इंद्रियां, और फिर पंचमहाभूत, ये रचना है। तो अब तक ये बात हुई पहले सूत्र में
तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है।